नमस्कार दोस्तों, छोटी चर्चा अध्यात्म के ऊपर। आज का विषय आने वाली शिवरात्रि के ऊपर। कब, कैसे, क्या महत्व, किस प्रकार से बनाई जाए उसके ऊपर। आने वाली शिवरात्रि 11 मार्च 2021 और दिन रहेगा बृहस्पतिवार के दिन लगेगी। मूलतः शिवरात्रि के दो महत्व हैं, एक ये अत्यधिक सावन की शिवरात्रि और एक ये शिवरात्रि। बहुत ही लाभकारी और बहुत ही संसार को भय से मुक्त करने वाली, आयुर प्रदान करने वाली शिवरात्रि कही गई है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव आयु को संरक्षण देने वाले महादेव हैं। उन्हीं के द्वारा आयु के ऊपर, आरोग्य के ऊपर संरक्षण प्राप्त होता है। इस बार की शिवरात्रि में तो और भी बहुत ज़्यादा महत्व है। इस बार की शिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो तिथि है उस दिन आरंभ रहेगी, चतुर्दशी के दिन, और 11 मार्च 2021 को रहेगी। बृहस्पतिवार शिवरात्रि का दिन है और रात्रि काल में निशीत काल रहेगा। 4 प्रहर की पूजा इसमें बताई जाती है। 4 प्रहर दिन के भी हो सकते हैं और 4 प्रहर रात के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम ये सोचें कि दिन के ही 4 प्रहर में इसमें शिवरात्रि का महत्व है। रात्रिकालीन शिवरात्रि का भी उतना ही महत्व है, बल्कि उससे ज़्यादा अत्यधिक महत्व रात्रिकालीन शिवरात्रि का। 4 प्रहर, चारों प्रहर में अलग अलग प्रकार से पूजाएं होती हैं। केवल दिशाओं का भेद होता है। दिशाओं का भेद से अर्थ क्या है यहाँ पे? दिशाओं का भेद ये है कि जब शिवरात्रि का प्रथम प्रहर होता है, अर्थात दिन के समय अगर प्रथम प्रहर के अंदर शिवरात्रि का पूजन कर रहे हैं तो पूर्वाभिमुख अपने मुख को पूर्व की तरफ करके शिवरात्रि का पूजन करें। दोपहर के अंदर दक्षिणाभिमुख होके और संध्याकालीन के समय व्यक्ति को पश्चिमाभिमुख होना चाहिए। रात्रिकालीन के अंदर उत्तराभिमुख से इसकी प्रार्थना करी जाती है। अर्थात जो रात्रि काल में प्रार्थना रहेगी वो ज़्यादातर पूरी की पूरी रात्रि ही है, तो उसमें व्यक्ति को उत्तराभिमुख करना चाहिए। पूर्वाभिमुख होने से व्यक्ति को आरोग्य प्राप्त होता है। दक्षिणाभिमुख होने से व्यक्तियों को पितृ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पश्चिमाभिमुख होने से संपत्ति और स्थायित्वता प्रदान होती है। एवं उत्तराभिमुख होने से जातक को, व्यक्ति को धन, मान, सम्मान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से चारों प्रहर की पूजा के इसके अंदर विशेष महत्व बताए गए हैं। पूजा कैसे करनी चाहिए? घर के अंदर जो आपके पास शिवलिंग है, वो पारद शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, चांदी के बने हुए शिवलिंग हैं, या अगर आपके पास नर्मदेश्वर नदी के शिवलिंग हैं, या अगर आपके पास कोई भी इस प्रकार का शिवलिंग नहीं है, तो आप स्वयं भी अगर इस पूजा को घर पे ही करना चाहते हैं, वैसे तो मंदिर में इसका एक महत्व है, क्योंकि इस समय थोड़ा संक्रमण काल है। लोग अपना सुरक्षा के अनुसार ही धर्म क्षेत्रों में जा रहे हैं और उसका ध्यान भी रखना चाहिए। मंदिर में करी जाए तो उत्तम है, लेकिन तो अगर घर पे कर रहे हैं तो इसका क्या प्रावधान है? प्रावधान ये होना चाहिए, अगर आपके पास शिवलिंग पहले से है तो उसी शिवलिंग के ऊपर पूजा पाठ करनी चाहिए। अन्यथा आपके पास शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी का शिवलिंग भी बनाया जा सकता है, आटे का शिवलिंग भी बनाया जा सकता है। आटा जैसे गूंद के हम उसके लिए एक आटे की लोई बनाते हैं रोटियों के लिए, उसी प्रकार से आटा गूंद के उसको सुखा लीजिए और एक शिवलिंग का प्रतीक, उसको शिवलिंग की आकृति में उसको बना लीजिए और उसके साथ उसके ऊपर पूजन कर सकते हैं। जब वो पूजन करेंगे तो क्योंकि वो आटे का है तो धीरे धीरे वो गलेगा तो सही। गलने के उपरांत उसी जल को पौधों में डालने से आपके घर पे सदैव भगवान शिव का वास रहता है। लेकिन अगर आपके पास पहले से ही पूर्व काल में ही अगर आपके घर के अंदर, आपके निवास के पास, आपके गृह के अंदर अगर शिवलिंग हैं जो कि लगभग 4 इंच से छोटे होने चाहिए, क्योंकि 4 इंच से जो बड़ी मूर्तियाँ होती हैं वो विग्रह देवालयों में, मंदिरों में पूजने होती हैं। 4 इंच से छोटे कोई भी विग्रह घर के अंदर पूजने होते हैं। चलिए खैर, अभी इस चर्चा को केवल हम ज़्यादा विस्तृत ना करके आज के विषय के ऊपर केंद्रित रखते हैं। शिवरात्रि के ऊपर भगवान शिव के जो रूप हैं शिवलिंग, आशुतोष महाराज के जो रूप हैं शिवलिंग, उसके ऊपर बेलपत्र, धतूरा, भांग, दही, दूध, शहद, गंगाजल, देसी घी, पहले बेलपत्र चढ़ाइए, फिर उसके बाद धतूरा चढ़ाइए, भांग चढ़ाइए, पुष्प चढ़ाइए, फिर उसके उपरांत उसकी पूजा आरंभ करी जाती है। दूध, दही, शहद, गंगाजल और देसी घी मिश्रित
एक जल बनाया जाता है अभिषेक के लिए, और उस जल के द्वारा निरंतर उसके ऊपर धारा छोड़ी जाती है। वैसे तो ये श्रृंगी के माध्यम से किया जाता है। अब आप समझेंगे कि श्रृंगी क्या है। श्रृंगी एक प्रकार का वह पात्र है जिसके द्वारा जल अभिषेक किया जाता है। ऊपर से जल डालिए, नीचे से इसमें से जल लगातार निकलता रहेगा और भगवान शिव या जो शिवलिंग है उसके ऊपर जल डलता रहेगा। किंतु अब घरों में श्रृंगी नहीं है तो वो इसका कैसे प्रयोग करें। एक पात्र के अंदर ये सारा जल भर के रखिए और उसको इस प्रकार से लगातार एक लुटिया के अंदर, एक जल पात्र के अंदर ऐसे भर लीजिए और धीरे धीरे करके उसको शिवलिंग के ऊपर डालते रहिए। धारा थोड़ी निरंतर रहनी चाहिए, तो एक पात्र जैसे ही खत्म होने लगे तो दूसरे पात्र का इंतजाम पहले से आपके साथ में जो लोग बैठे हैं उसका इंतजाम करें, जिससे कि धारा लगातार बहते रहनी चाहिए। कम से भी कम तो 1 नवांश की अवधि तक इस पूजा का विशेष महत्व होता है। अब आप नवांश से समझ सकते हैं कि 13 अंश 20 कला का एक क्षमा कीजिए 3 अंश और 20 कला का एक नवांश है, 3 डिग्री 20 मिनट का। तो ये समय के अनुसार इसकी अवधि निकाली जा सकती है। एक राशि के अंदर 9 नवांश है, एक राशि के लगभग 2 घंटे हैं, तो 2 घंटे को 9 भागों में जब विभाजित करेंगे तो आपको एक नवांश का खंड नज़र आ जाएगा। अमूमन लगभग 13 मिनट के आसपास का जितना भी इसमें बैठेगा, उसके अनुसार कम से कम इतना पूजन तो उसके ऊपर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? जल लगातार चढ़ाते रहिए और मन के अंदर जो भगवान शिव के मंत्र बोले गए हैं, पंचाक्षरी मंत्र है, त्रियाक्षरी मंत्र है या एकाक्षरी मंत्र भी है। एकाक्षरी मंत्र ओम, पंचाक्षरी मंत्र जो है ना ओम होम जूम से आदि इत्यादि, त्रियाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवाय ओम नमः आदि। इनके प्रकार से शिवरात्रि का पूजन घर में रह के भी किया जा सकता है। साथ ही रुद्री पाठ जिनको आता है, या अभी तो बहुत एक आसान और भी माध्यम है कि तमाम विद्वान जन रुद्री पाठों के जो वीडियो हैं वो अपने YouTube पे भी उनके पास हैं, तो आप चाहें तो उस रुद्री पाठ का श्रवण करते करते भी उस श्रृंगी के माध्यम से उस जल पात्र को भगवान शिव के ऊपर चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ जो पाठ आपको कंठस्थ है या जो सबसे सुगम और आसान है उसका प्रयोग करना चाहिए, सरल है उसका प्रयोग करना चाहिए। अर्थात मेरे अगर से पूछा जाए तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं यही कहूँगा कि ओम नमः शिवाय का पाठ करते रहिए और आशुतोष भगवान के ऊपर जल की धारा बहने दीजिए। इस दिन यंत्र सिद्धि भी होती है। यंत्र सिद्धि के लिए क्या है, वैसे इसमें कोई बहुत विशेष यंत्र नहीं है। एक मृत्युंजय मंत्र की सिद्धि की जाती है और कभी कभी इसी के अंदर मृत्युंजय मंत्र के अलावा इसमें रुद्राक्ष सिद्धि की जाती है। अर्थात एक रुद्राक्ष जहाँ पे भगवान शिव का पूजन कर रहे हैं उसी के पास एक रुद्राक्ष रख लीजिए और जब आप लगातार पूजन करेंगे तो उस रुद्राक्ष की शुद्धि भी हो जाएगी। रुद्राक्ष शुद्धि के होने के उपरांत अगले दिन उसे धो के दोबारा से पुनः स्वच्छ जल से धो के गले में धारण भी कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक वृद्धि कारक रहता है। इसी प्रकार से इसका पूरा महत्व बताया गया है। मूलतः इसमें बात क्या है कि किस दिशा में पूजन करना चाहिए। प्रातःकालीन पूजा में पूर्वाभिमुख, राजसत्ता प्राप्त करने के लिए और आरोग्य प्राप्त करने के लिए। अपराह्न काल में दोपहर के अंदर दक्षिणाभिमुख, पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। संध्या काल के अंदर पश्चिमाभिमुख, जो कि स्थायी संपत्ति के लिए और स्थायित्व के लिए पूजा करी जाती है। और रात्रिकालीन के अंदर उत्तराभिमुख और पूरी रात्रि उत्तराभिमुख होकर कर सकते हैं। 4 प्रहर की पूजाओं में ये आवश्यक नहीं है कि हर व्यक्ति चारों प्रहर की पूजा करे, किंतु एक प्रहर की पूजा भी अगर लगभग 13-14 मिनट के आसपास वो कर लेते हैं तो इससे बहुत ही लाभकारी रहेगा। विषय क्या रहे? 11 मार्च 2021 गुरुवार के दिन शिवरात्रि काल रहेगा। 10 मार्च को प्रदोष व्रत है बुधवार के दिन। 11 मार्च को शिवरात्रि का व्रत है। पूजा संबंधी कोई भ्रांति ना पालिएगा। अपनी सुरक्षा के साथ, अपने परिवार के साथ घर में रह के भी मना सकते हैं और आसपास के देवालयों में भी अगर इस प्रकार का व्यवस्था है कि सुरक्षा के साथ आप वहाँ मना सकते हैं तो वहाँ जाके भी मनाइए। ब्राह्मण को जो मंत्र पाठ करने वाले यथासंभव यथाशक्ति दान से, संपन्नता से उसको दीजिए, जिससे वो आपके लिए एक विशेष प्रकार से अपने मन से, हृदय से आपको बहुत ही आशीर्वाद प्रदान कर सके। आपको शिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 11 मार्च 2021 को इस पर्व को मनाइए।
आपको, आपके परिवार के लिए शिवरात्रि बहुत शुभ हो। इस दिन की जो शिवरात्रि है ज्योतिषीय काल के अनुसार कुंभ राशि के अंदर लगने वाली है। और शिवरात्रि के अंदर मैं इसको एक स्क्रीन के माध्यम से आपसे साझा भी कर देता हूँ। शिवरात्रि के अंदर कुंभ राशि के अंदर शिवरात्रि लगेगी और सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, बुध ये तीनों कुंभ राशि के अंदर रहेंगे। शिवरात्रि के अंदर 2 नक्षत्रों का परिवर्तन रहेगा। पहला नक्षत्र इसके अंदर धनिष्ठा रहेगा दिन प्रातःकाल दिन के अंदर, और दूसरा नक्षत्र शतभिषा रहेगा। क्या अंतर रहेगा इन दोनों के अंदर? धनिष्ठा नक्षत्र मृदंग बजाने वाली देवी है, अर्थात जो दिन में की गई पूजा है उससे आपके चारों तरफ आपका नाम होगा, यश होगा और मान सम्मान बढ़ेगा। धनिष्ठा का अर्थ ही मृदंग है। दूसरा नक्षत्र इसके अंदर शतभिषा रहेगा। शतभिषा 100 तारों का, 100 औषधियों का झुंड है, अर्थात आपके लिए 100 प्रकार की औषधियाँ, 100 प्रकार के परामर्श, 100 प्रकार के वैद्य आपके ऊपर अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। 2 योग बनेंगे, शिव और साध्य। शिव नामक योग प्रातः में रहेंगे और साध्य नामक योग अगले दिन इसमें उपस्थित हो जाएंगे। अर्थात जो आपने पूजा करी है वो साध्य भी रहेगी और उससे आपको साधना भी प्राप्त होगी। ये ज्योतिषीय इसकी चर्चा थी। इसमें नक्षत्रों के महत्व को भी आपको बताया और ज्योतिषीय महत्व को बताया, क्योंकि इसी के उपरांत कुंभ राशि के अंदर ही अमावस्या भी लगेगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपसे साझा किया था कि किसी भी राशि के अंदर अमावस्या का लगना उसके कारक तत्वों को सारा का तारा एक तरफ खींच देता है। जैसे जब इसमें शिवरात्रि के दिन यहाँ रहेगी तो उससे अगले दिन भी ये चंद्रमा यहीं रहेंगे, तो ज़्यादातर शक्तियाँ, ऊर्जा प्रवाह इस तरफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। जब ये ऊपर की तरफ चला जाएगा तो कुंभ राशि की तरफ अगले अमावस्या तक बेहद रोचक परिणाम, अद्भुत परिणाम, आकस्मिक परिणाम देखने को भी इसमें प्राप्त होंगे। इसलिए जिन लोगों के साथ अमावस्या दोष है वो भी इस दिन पूजा का बहुत विशेष महत्व बताया गया। भगवान शिव उसके ऊपर अपनी कृपा करें, और जो शिवरात्रि काल वैसे रखना चाहते हैं उनके ऊपर भी है। आपका दिन शिवरात्रि के लिए शुभ रहे, आपके ऊपर भगवान शिव की महिमा बरसती रहे। आपका, आपके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। खुश रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। संक्रमण काल धीरे धीरे लगभग समाप्त ही होने को चल रहा है, थोड़ी सावधानी और रखिएगा। प्रणाम। चैनल को सब्सक्राइब करें नई जानकारियों के लिए। पहले भी मैंने बोला था कि कुछ निजी कारणों से, कई बार कुछ स्वास्थ्य कारणों से और अध्ययन के कारणों से कभी कभी वीडियो थोड़े कम बनाने पड़ते हैं, इसलिए जवाब भी देना इतनी जल्दी आसान नहीं हो पाता। स्वाभाविक रूप से इसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं, किंतु फिर भी जब आप लोगों के लिए समय मिलता है तो रोचक कार्यक्रम बनाने की कोशिश करें। धन्यवाद, खुश रहिए।